मूलाधार चक्र का जो साइंस है सर, आपको जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आध्यात्मिक जर्नी के लिए मूलाधार चक्र कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पे सर हमसे आज रूबरू होने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं पुनश्च संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग के सभी योग साधकों के वती से मैं आपका सर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और पुनश्च रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि जोरदार तालियां बजा के हमारे भारत गुप्ता सर का स्वागत कीजिए। बिल्कुल हमें सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपका अभी स्पीच डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं। कि देखिए आजकल का पूरा जग मानने लगा है कि योग के द्वारा हम अपनी मानसिक स्थिति, बीमारियां, मानसिक बीमारियां वगैरह दूर कर सकते हैं, शारीरिक बीमारी दूर कर सकते हैं, सभी बीमारियां योग के द्वारा दूर कर सकते हैं। पहली बात तो आप जब योग करते हैं तो आपको ये बीमारियां होंगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला ये प्रिवेंटिव है योग। ये कोई थेरेपी नहीं है, पर आजकल हम लोग ने इसको थेरेपी करके यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब प्रिवेंटिव है। अगर आप ये अपने दिनचर्या में अष्टांग योग का पालन करते हैं, योग का पालन करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई भी न स्ट्रेस आएगा, न स्ट्रेस रिलेटेड कोई बीमारी होगी, न कोई शारीरिक बीमारी, कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके ऊपर इतना जबरदस्त कवच एक पहना हुए रहते हैं, तो दूर दूर तक आपको बिल्कुल कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं चित्र द्वारा आपको सब समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला हम चित्र देखते हैं कि हमारे शरीर में सभी को पता है कि 72,000 के ऊपर नाड़ियां है ना। बहुत लोग को पता ही होगा इसके बारे में, थोड़ा सा और इसको बढ़ा करता हूं मैं। हाँ, तो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यस सर, यस सर। तो 72,000 के ऊपर नाड़ियां हैं। अब ये अंदर तो शरीर के अंदर इतनी सारी दिखा नहीं सकते, इन्होंने बाहर से दिखाया है, पर आप एक लाइन में देख रहे हैं कि सभी चक्र भी एक लाइन में दिखाए गए हैं। और एक चित्र द्वारा आपको बताता हूं कि ये मुख्य जो चक्र है वो बताया है सेंटर में, है ना, ईड़ा पिंगला। और ये सुषुम्ना नाड़ी में जो आप सुषुम्ना नाड़ी देख रहे हैं बीच में, उसमें देख रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण, जो कुछ महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। ये मैं इसलिए आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगी। जिनको आइडिया है वो और अच्छे से समझेंगे। तो नीचे से हमारा रूट चक्र से यानी मूलाधार चक्र से जो हमारी जर्नी चालू होती है, तो सहस्रार यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न कलर है, उसका लोकेशंस दिखाया है, कहाँ कहाँ पे हमारे चक्र रहते हैं। और चक्र का जो लोकेशन वो आपको स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, सुषुम्ना नाड़ी में मिलेगा। ये याद रखिए, ये देखिए, इसलिए मैंने खास ये चित्र दिखाया है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वहां पे हमारे, जहां से हमारे नर्व सिस्टम वगैरह पूरी तरह से पास होती है, तो वहां पे ये चक्र ये दिखते नहीं है। आप कितना भी ऑपरेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, न नाड़ियां आपको 72,000 के ऊपर की दिखने वाली है, न ये चक्र दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, अब देखिए ये अलग अलग चक्रों के डायग्राम्स हैं। आप देखें, कुछ में त्रिकोण वगैरह दिखाया है, कुछ में सर्कल है, कुछ में चौकोन है ना, अलग अलग बताया है, पर मैक्सिमम त्रिकोण है। अब इसमें ये बता रहा हूँ कि नए चित्र में मैंने डांगे सर से बात करी है। हम लोग जब ये हमारे पंचकोशों के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। पर ये जो थर्ड पिक्चर है, ये बीच वाला रेड वाला, आप इसमें देखेंगे कि हमारे नीचे से जो चक्र है वो ऊपर तक गए हैं। और अगर कोई आपको पूछता है भाई चक्र कहाँ पर है, कौन से कोश में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये हमारे प्राणायाम कोश में है, हमारे एनर्जी बॉडी में है ये, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार आते हैं ये। फिर आप लोग को पता होगा कि ब्रह्मांड में जो योग का, जो हमारे जो नासा के वैज्ञानिक है, उन्होंने शोध लगाया कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो एक आवाज आती है वहां पे, वो ओम का ही उच्चारण है वहां पे। ऐसा जो मकार है ओम का, है ना, अकार उकार मकार, जो मकार है, हनी बी है ना, काले भौरे की जो आवाज आती है वो हरदम गूंजते रहती है। वैसे हमारे शरीर के अंदर, हम भी ब्रह्मांड के एक पिंड है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। पूरा ब्रह्मांड सभी चीजें ये 5 तत्वों से बनी है, कम ज्यादा कम ज्यादा। और वो जो ब्रह्मांड की जो ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट 1000 के करीब है।
है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम एक एक चक्र को भेद करते हुए ऊपर हमारी कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आप मूलाधार चक्र देख रहे हैं 430 टू 480 फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर शुद्ध होते जाएंगे अपने चक्र, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, तो ऊपर जब सहस्रार चक्र में पहुंचेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 750 के करीब ये हो जाती है, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ओम के चैंटिंग की। क्योंकि हमारा जो थर्ड आई है, यानी आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है, यहाँ पे उसका जो बीज मंत्र है वो ओम ही है। ठीक है, तो जब ओम हमारा सिद्ध हो जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा हम मेडिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा जप करते हैं ओम का, और हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारी आत्मा बहुत शुद्ध हो जाती है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 1000 के करीब पहुंच जाती है। जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी 1000 के पास पहुंच गई, उस दिन आपको मोक्ष मिल सकता है, आप समाधि में जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जर्नी है। ठीक है, ये फिर से आपको बता दिया एक कि देख लीजिए, हर एक की अलग अलग क्वालिटी है। चलिए अब हम चलते हैं साइंस ऑफ चक्र। जैसे मैंने आपको बताया 72,000 के ऊपर नाड़ियां, और इसे हम एनर्जी पाथ बोलते हैं। हमको जो एनर्जी मिलती है ना बॉडी में, ये सब 72,000 के ऊपर नाड़ियां, ये शुद्ध होती है। इसलिए बोलते रोज योग करो, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार रखो, जीवन शैली हमारे जो पूर्वज, हमारे पशु पक्षी जो यूज करते हैं जीवन शैली, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रात को जल्दी सोना, है ना, रात में कुछ खाना नहीं, शाम के पहले, सनसेट के पहले, ये जो नियम है, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के, ऋषि मुनियों ने इसको बनाया है। इसका उद्देश्य वो है कि आपकी नाड़ियों को शुद्ध करना। अगर आप वो सात्विक भोजन, सात्विक विचार और योग करेंगे तो आपकी नाड़ियां शुद्ध होगी। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी, तो अभी मैं चक्र के बारे में आगे बताऊंगा आपको कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो ये चक्र शुद्ध होते हैं। जब चक्र शुद्ध होते हैं तो हमारे जितने मेडिकल सिस्टम्स है ना, वो हमारे चक्र उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, वो हमारा कौन सा करेगा, एक्सक्रीटिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, वो भी कुछ हद तक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा। फिर मणिपुर चक्र है, वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, इसको कंट्रोल करेगा। हमारा जो ये है हार्ट चक्र है, वो हमारा रिसर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। हमारा जो विशुद्धि चक्र है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। हमारा जो थर्ड आई आज्ञा चक्र है, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। और जो ऊपर है सहस्रार चक्र, ये हमारे पूरे इंडोक्राइन सिस्टम यानी बहुत लोग को नहीं पता होगा तो बता दूं कि ये हार्मोन्स होते हैं ना। आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो हार्मोन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, खास करके लेडीज को, या जो भी मेंटली थोड़े से स्ट्रेस है और मानसिक बीमारियां वगैरह, तो किसी को मोटापा है तो उसको भी हार्मोन्स, थायराइड के प्रॉब्लम, ये सब हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए बैलेंस करने के लिए सहस्रार चक्र भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर रोज कंटिन्यूस, जैसे बिना खाए आप रहते नहीं है, बिना सोए आप रहते नहीं है, बिना गपशप, बिना टीवी देख के आप रह नहीं सकते, वैसे योग आपके जीवनचर्या में ये एक महत्व का भाग हो जाना चाहिए। और ये जो नाड़ियां मिलती है ना अंदर, अब 72,000 के ऊपर नाड़ियां सभी एक साथ 7 चक्रों में तो नहीं जाएगी ना, पहले और कहीं मिलेगी, फिर और कहीं जाएगी, फिर मुख्य, फिर वहां पे आएगी। तो जैसे आपने देखा होगा कि अपने घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, तो सब थोड़ी डायरेक्ट वहां जाती है, मेन स्विच में नहीं जाती। अलग अलग हमारे हर एक रूम में स्विचेस होते हैं अलग अलग, वहां पहले आएगी, वहां पे जॉइंट होगा, फिर सब मिलके अलग अलग रूम्स के फिर उसमें जाएंगे। ठीक है, अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग जाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे चक्रों का है। 72,000 नाड़ियां है, तो वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ये जो मिलती है ना, वो व्हील में नहीं मिलती, चक्र में नहीं मिलती, ये त्रिकोण में मिलती है, वहां पे मिलती है। और फिर ये धीरे 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 अलग अलग त्रिकोण में मिलते मिलते फिर ये आखिरी में फिर जो मेन हमारे चक्र है, इसलिए मैंने बताया कि जो कुछ चक्रों में आपने देखा होगा ट्रायंगल है, त्रिकोण बताया है, खास इसके लिए कि आपको ये समझे। तो जब क्या होता है, आप कोई भी चीज लीजिए, कोई भी प्रकार हो, है ना, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो,
जब आप उसको कंटिन्यूस जोर से स्पीड में घुमाएंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको? गोल दिखेगा। सही है ना? हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, है ना? तो यही है कि जब चक्र हमारे जो अंदर के जो चक्र है वो भले ट्रायंगुलर शेप के हैं, त्रिकोणीय है, पर वो जब घूमते हैं ना तो वो गोल दिखने, लाइक व्हील। इसलिए हमारे बोलते हैं कि हमारे अंदर चक्र है, हमारे अंदर व्हील है, और हर एक की व्हील अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग उसके रोटेशंस है, अलग अलग उसकी स्पीड है ना? जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो हमको फिर रोग होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इसको स्पीड वो जो स्पेसिफिक है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें योग अभ्यास वगैरह अच्छी किताबें, हमारे शास्त्रों में योग के बारे में पढ़ना है ना? सात्विक भोजन करना है, जीवन शैली सात्विक रखना है। और इसलिए आगे देखते हैं ये चक्र। और ये क्या होता है कि एक सर्टेन डायमेंशन ऑफ एनर्जी ये तैयार करते हैं जब ये चक्र घूमते हैं, यानी वो जो ट्रायंगल शेप के जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है वो जब घूमते हैं तो उसको उसमें से एनर्जी निकलती है। बहुत सारी सिंपल उदाहरण आप दे सकते हैं कि जब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर लगता है, वो टरबाइन घूमती है, सब सब चीजें घूमती है, जब भी तो मिलता है। वैसे हमारे ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स है ना, वो भी घूम रहे हैं, हमारी अर्थ भी घूम रही है, खुद भी घूम रही है, और सब सूर्य के आजू बाजू भी घूम रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन देखिए ना, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने तो आप बीमार गिर जाएंगे, मर ही जाएंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाएगा ही नहीं, है ना? तो जो चीज घूमती है वहां पे एनर्जी तैयार होना लाजिम है। ठीक है, तो और जब भी हमारा जो रेडिएशंस होता है, यानी जो एनर्जी वहां से एमिट होती है, निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इसके वेव्स में निकलती है, और ये सर्कुलर फॉर्म में ही निकल, जब हम सर्कुलर घुमाएंगे उसको तो ही उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे। जैसे एक आपको सिंपल उदाहरण देते हैं, आप कोई भी आकार का पत्थर एक तालाब में फेंको, नदी में नहीं बात कर रहा मैं, तालाब जहाँ पे पानी स्थिर है, तो आप देखेंगे कि वो जब गिरता है, कोई भी आकार का पत्थर है पर गिरता है, तो उसकी जो रिंकल है, उसकी जो लहरें है, वो कैसी रहती है? चौकोनी रहती है या स्क्वायर रहती है? वो राउंड ही रहती है ना? तो जो भी चीज जो घूमती है और जो उसके एनर्जी है वो राउंड शेप में ही रहती है, और वहीं तभी उसका रेडिएशंस और उसकी एनर्जी बाहर निकलती है। अब हम लोग देखते हैं कि कुल हम लोग को जनरली सभी लोग को ये पता रहता है कि हमारे इसमें 7 चक्र हैं, है ना? पर अगर बेसिक हम लोग देखा जाए तो उसके आगे जो कि सर्वसाधारण लोगों को जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादा अभ्यास करते हैं, मास्टर डिग्री किया, अभी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, और मेरा रिसर्च मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो कोई भी मुझे सब्जेक्ट जब लोग बोलते हैं कि हमको ये सिखाओ, तो मैं पहले से उसके बारे में बहुत रिसर्च करता हूँ। जैसे अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, बाकी और भी कॉलेजेस है जहाँ मास्टर डिग्री, एमएससी और एमएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो यही है कि 114 चक्र हमारे शरीर में विद्यमान है। उसमें जो 2 चक्र है वो हमारे शरीर से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा बाहर है ना, हमारे ओरा में ही है। और हमारे शरीर के अंदर ऐसे 4 चक्र है जिसको ज्यादा हमें जरूरत नहीं है उसको डेवलप करने की, वो जब बाकी डेवलप हो जाते हैं तो वो खुद डेवलप हो जाता है। पर 108 जो चक्र है हमारे अंदर, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब 108 चक्र कहाँ है? आपके पूरे शरीर में अलग अलग जगह हैं जहाँ जहाँ नाड़ियां का गुच्छा, बंच वहां आके मिलते हैं, ऐसे वो है हमारे एनर्जी सेंटर्स, चक्र 108। और उसमें से महत्व के जो हमको बताए गए हैं, जो सभी को जानना चाहिए, वो 108 चक्र में 7 महत्वपूर्ण है। अब 108 का महत्व क्या है ना? सभी लोग बोलते हैं भाई 108 क्यों? हमारे पृथ्वी में जो लोग रहते हैं उनके लिए 108 जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। दूसरे ग्रह में अब जब जाएंगे तो वहां पे 108 नहीं रहेंगे, वो अलग हो जाएगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि ये 108 कैसे एस्टेब्लिश हुआ। पूरे ब्रह्मांड में ये 108 का क्या महत्व है? जो सूर्य का जो व्यास है, डायमीटर है ना, वो, और हमारा पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस, ये 108 गुना है। ठीक है,
जैसे पृथ्वी का अगर सूर्य का व्यास एक सरकमफ्रेंस है, जो भी यूनिट में आप देंगे, तो जब वो उसका डिस्टेंस है ना, वहां से जो रोशनी निकल रही है और पृथ्वी पहुंचते हैं, आप लोग देखो ना काफी समय लग जाता है। तो ये जो रोशनी पहुंचती है, यानी ये डिस्टेंस जितना है इन किलोमीटर्स, इन माइल्स, जो भी आप देखना चाहेंगे, वो उसके व्यास के हिसाब से 108 गुना ज्यादा रहता है, एकदम फिक्स है। और अगर ये थोड़ा सा भी आगे पीछे एक्सिस हुआ किसका भी रोटेशन वगैरह का, तो पूरा ब्रह्मांड का सत्यानाश हो जाएगा और ब्लैक होल में चले जाएगा। वैसे ही हमारा जो चंद्रमा है, उसका जो व्यास है, हाँ, और उसका डिस्टेंस अर्थ हमारे पृथ्वी से है, वो भी 108 गुना है। इसलिए हमारे ब्रह्मांड में, हमारी सब चीजों में आप देखेंगे कि अपने भारतीय धर्म में, है ना, हमारे हर संस्कृति में, हमारे हमारे सर्व कर्मकांड में, सब जगह 108 का महत्व है। माला भी करते हैं 108, तो यही है, जब आप माला 108 करते हैं तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति जो है हमारे पृथ्वी पे, तो वो 108 चीजें करने से ही होता है। आप जो भी करते हैं 108 एक बार करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अब ऐसा कहा जाता है कि इसमें से 108 चक्र तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने 21 चक्र भी डेवलप कर लिया, उसके अगर ओपन हो गए, डेवलप हो गए, तो वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। यानी उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई उसमें दोष नहीं निकाल सकेगा। हर चीज में वो A1 रहेगा, परफेक्ट रहेगा। अगर 63 चक्र अगर ओपन हो जाते हैं, तो वो सेज यानी संत, वो पहला जो संत होते हैं ना, ऋषि मुनि, आज के नहीं, पहले के ऋषि की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इतना शोध किया है ना, वो एक शुरुआत पहली स्टेज में आप पहुंच जाते हैं ऋषियों के, ठीक है। फिर बाद में अगर 84 चक्र आपके ओपन होते हैं, तो एक आप सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। सुपर ह्यूमन यानी भगवान से नीचे, पर आप में वो सब शक्तियां आ जाती है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो भगवान आपको निर्देशित करते हैं। आप भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब कुछ देख सकते हैं, दूसरी जगह देख सकते हैं, इतने परफेक्ट बन जाते हैं। और जब 108 चक्र आपके डेवलप हो जाते हैं, तो आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रहता, आप ईश्वर बन जाते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं ये आपको अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का मैंने ट्रायंगल अपने अच्छे से देखा नहीं है, पर ठीक है, इसके बारे में जब हम अनाहत चक्र के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मूलाधार चक्र, क्योंकि मैं बताऊंगा भी तो वो ज्यादा आपको अच्छे से समझेगा नहीं। अब मूलाधार चक्र देख लीजिए, इसकी 4 पंखुड़ियां आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4, है ना। इसका जो बीज मंत्र है वो लम है, लम लम। अगर ये मंत्र का आप चैंटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 470 तक है ना। तो 470 हर्ट्ज आपकी प्रोड्यूस हो रही है, इतने वाइब्रेशन अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप धीरे धीरे आपका वो, फिर जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो आप स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, ऐसे भेदन करते करते फिर ऊपर जाते हैं। और फिर हम जब सहस्त्र पहुंच जाते हैं तो मोक्ष को, समाधि को प्राप्त, कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। हमें सब सिद्धियां मिल जाती है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में विभूति पाद में बताया है कि आप ये करने से आपको ये शक्तियां मिलेंगी, वो करने से वो शक्तियां मिलेगी। ये सब पूरा प्रमाणित है, पहले के ऋषि मुनियों ने ये सब करके ही तो शरीर के अंदर तो कोई गए नहीं, क्योंकि चीरफाड़ करके भी कोई फायदा नहीं। कैसे पता चला उनको कि अंदर 7 चक्र है, 108 चक्र है, 114 चक्र है, कैसे पता चला? उनका कलर क्या है ना, उनके क्या क्या महत्व है, कैसे? तो ये सब बोलते हैं ना, जो ज्ञान है वो हमारे अंदर ही है ना। जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रॉब्लम का जो हल है ना, जब हम ध्यान में जाते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। आप लोग ने भी अनुभव किया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब ये जो 4 आपने पंखड़ियां देखी है ना, मूल आधार का, ये बहुत जगह आपको अभी हम जब भी सब चक्र का जब वर्णन करेंगे तो हर एक पंखड़ियों का उसमें हम उल्लेख करेंगे। किसी में 16 है, किसी में 12 है, किसी में 2 है, किसी में कुछ है, तो हर एक उसका अलग अलग वर्णन किया गया। तो ये जो 4 चक्र है ना, ये काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि या महात्मा लोग इसका वर्णन करते हैं। काम यानी हमारा फिजिकल डिजायर,
जिसको सबको पता है आपके फिजिकल डिजायर क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। अब आगे चलते हैं, उसमें बताऊंगा मैं और क्या क्या डिटेल होता है। अर्थ, अर्थ है यानी साइकोफिजिकल डिजायर, है ना। हमारा मन, ये जो काम है वो तो हमारा, जितनी हमारी बेसिक नीड्स है वो अगर पूरी हो जाती है तो हमको अच्छा लगता है, हमको आनंद आता है। बेसिक यानी एनिमल, जो पशु है, पशु पक्षी, उनको भरपेट खाना मिल गया, नींद मिल गई, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके एक्टिव रहते हैं, ये सब चीजें से उनको अगर सिक्योरिटी वगैरह है, सब है, तो एकदम खुश रहेंगे। वैसे इंसान का भी है, ये चार चीजें अगर मिल गई तो वो खुश रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये हमारा साइकोफिजिकल डिजायर है, यानी हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है वो प्लेजर के लिए, जिसमें हमको खुशी मिले, जिसमें हमको आनंद मिले, वैसा, तो उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ है ना, पैसा भी होता है, तो पैसा जब आपके पास होता है तो आप खुशियां खरीद सकते हैं, सही बात है ना। फिर और ऊपर चलते हैं तो साइको स्पिरिचुअल डिजायर। तो ये जो अर्थ है साइकोफिजिकल, ये हमारे स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र तक सीमित है। उसके ऊपर जब चलते हैं तो बोलते हैं ना धर्म, धर्म यानी हमारा यहाँ पे हमारा जो हार्ट चक्र है, और उसके ऊपर जो विशुद्धि चक्र वगैरह है, और हमारा थर्ड है यानी आज्ञा चक्र। ये जो तीनों चक्र है वो हमारे धर्म हमको सिखाते हैं, धर्म इसमें डेवलप होता है। धर्म यानी क्या, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, हमारी आध्यात्मिकता इसमें बढ़ती है। उसकी जो जर्नी है ना आध्यात्मिकता, वो यहीं से चालू होती है, हमारे हृदय से चालू होती है। उसके नीचे तो हम नुस्ता पशु प्राणी के समान ही रहते हैं, क्योंकि हमारी नीड्स ही वैसी है, फिजिकल डिजायर ही रहते हैं। पर जब हम हार्ट में पहुंच जाते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों का अच्छा सोचे, बुरा बिल्कुल ना सोचे, है ना। तभी तो ऊपर जाएंगे हम लोग, है ना, नहीं तो फिर नीचे ही वापस चलेगा। तो वहां पे मैं जो त्रिकोण बताने वाला था, वहां पे दो त्रिकोण है उल्टे, वो हम जब अनाहत पढ़ेंगे, जब उसमें समझेंगे। मोक्ष और स्पिरिचुअल डिजायर, यानी जब आपकी जो एनर्जी है वो सहस्रार तक पहुंच जाती है, कुंडलिनी शक्ति, ये अगर हमारा सहस्रार चक्र डेवलप हो जाता है तो फिर हम मोक्ष के काबिल हो जाते हैं। मोक्ष है ना, फिर आप एकदम ब्लिसफुल, यानी कुछ भी आपको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम से ईश्वर के नजदीक रहते हैं, ठीक है। और ये फिजिकल बॉडी का हैप्पीनेस जो मैंने बताया कि स्लीप, नींद, देखिए चार चीजें मनुष्य को जब उनका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मूलाधार चक्र ही बोलना चाहिए, तब उसको, वो व्यक्ति को जिस नींद भरपूर मिल जाए, आहार मिल जाए भरपूर, उसकी सिक्योरिटी हो जाए, उसको प्रोटेक्शन, कोई चीज का डर नहीं है, भय नहीं है, और संतान उत्पत्ति वगैरह करते रहे, है ना। तो ये जो चार चीजें अगर उसको मिलती है इस संसार में, तो वो अपने आप को बहुत खुश समझता है, सही है ना। ये चार ही चीजें तो हमको आजकल की इसमें खुशी देती है ना। पर उसके आगे हम लोग को ऊपर उठना है। यहाँ पे तो आप फिर ज्यादा करके यहाँ पे फिर सब बुरे अनुभव आते हैं। हम सोचते हैं कि इस बात से हमको खुशी मिलेगी, पर जब तक हम पहुंचते हैं वहां तक, और जब उसमें जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें फिर दुख ही दुख मिलता है ना। जो चीज हमें अच्छी लगती है पहले, वो फिर एक दुख का कारण बन जाता है। अब रूट चक्र जो हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारा मूलाधार चक्र है, वो अगर बैलेंस्ड है ना, एनर्जाइज है, तो हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे। हमको संतोष मिलेगा, खुशी मिलेंगी, हमारी मन आत्मा की शांति रहेगी, है ना। दया भाव हमारे इसमें बना रहेगा, धीरज बने रहेगा, है ना। सहन शक्ति आपकी बढ़े रहेगी, भावनात्मक जो स्थिरता है वो आपकी इसमें बने रहेगी, अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो। अगर बैलेंस नहीं है तो ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, दुखी मिलेगा, ये याद रखिए। फिर कैसे अब इसको बैलेंस करना, एनर्जाइज करना, तो आगे उपाय बताएंगे उसके लिए, ठीक है। अभी अगर वो बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, देखिए बहुत सुस्ती, बहुत आलस। आप लोग ने देखा होगा ना बहुत लोग को कि सुस्त पड़े रहते हैं, आलसी रहते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है उनकी, है ना। बाप दादाओं के पैसे के ऊपर आराम से जिंदगी बिताना चाहते हैं। ये है लिथार्जिक, क्योंकि उनका रूट जो चक्र है
सॉरी, ये अपना मूलाधार चक्र ये डेवलप हुआ ही नहीं है, इम्बैलेंस है, खराब हो गया है वो, ठीक है। और जैसे उनको हरदम ये क्यों सुस्त रहते, क्यों पड़े रहते, उनमें कोई शक्ति नहीं थी कुछ करने की। वो सोचते मैं करूंगा तो असफल हो जाऊंगा, असफल हो जाएगा, तो हरदम हरदम उनको यही रहता कि मैं कोई भी कार्य किया तो असफल रहूंगा, है ना। तो इसका मतलब उनका मूलाधार चक्र वीक है, उनको उनका दुरुस्त करना पड़ेगा। आप लोग में से भी आपके परिचित में अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो आप समझिए कि उसका मूलाधार चक्र वीक है। और भी मैं आगे बहुत सारे उपाय बताऊंगा कैसे पता चलता है, कौन से बीमारी से पता चलता है कि हमारा मूल, कौन से फिजिकल बीमारी से, कौन से मेंटल डिजीज हो गई तो कैसे पता चलेगा, और उसको कैसे दुरुस्त करने का, है ना। कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं, और ऐसे लोग कभी भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती उनको बोल भी देंगे तो भी वो अक्षम रहेंगे, है ना, कर नहीं सकेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एक मैप मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे डिटेल में बताते हुए कि इसको इंग्लिश में जैसे आपको पता ही है रूट चक्र बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो एकदम जो रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी टोक है ना, वहां पे हमारा होता है। और इसकी एनाटॉमिकल यानी जो हमारे शरीर से संबंध कौन कौन से है इसमें, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहां पे टेस्टिस होता है, वेजिना होता है, पैर होते हैं, है ना, टेल बोन होती है, ये सभी कुछ उसमें आ जाते हैं। और डिवाइन यानी दिव्य गुण का क्या होता है वहां पे कि आदमी एकदम सिंपल रहता है। आपने देखा होगा कि नहीं, पशु पक्षी जो पालतू जानवर वगैरह वो सब सिंपल रहते हैं। इवन जो जंगल में भी रहते हैं वो भी सिंपल ही रहते हैं, पर हम उसकी छेड़खानी करते हैं, उनके एरिया में उनको परेशान करते हैं, इसलिए वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। और इसमें अवेकनिंग यानी जागरूकता और हैप्पीनेस, ब्लिसफुल, ये उसमें उसकी खासियत है। इसके प्राइम फंक्शन क्या है कि आपको सुरक्षा देना, है ना, कैसे जीना अच्छे तरह से, वो सब सिखाता है इसके अंदर। और इसके पेटल्स हम लोग ने देख लिया है, 4 पंखुड़ियां हैं, है ना। और इसका क्या क्या कंट्रोल्स है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी यानी जो हम मूत्र वगैरह त्याग करते हैं ना, मल मूत्र वगैरह, सो जो भी जो जितने भी टॉक्सिन्स है वो जो भी हम लोग त्याग करते हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो हमारा सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है, जो जिसके द्वारा हम बच्चे पैदा करते हैं, वो उस पर हमारा अच्छे से कंट्रोल आ जाता है। और जैसे अदर फंक्शंस जो है हमारा सेक्सुअल फंक्शन, सिक्योरिटी, फेयर वगैरह वगैरह, ये सब हो जाता है। और इसका स्थान कहाँ है, तो इसका हाथ में है, और ये यहाँ पे है, यानी पाम का जो हील है वो वहां पे है। इसका कलर क्या है, तो लाल है। इसके आर्मोथेरेपी करते हैं लोग, यानी सेंटेड जो ऑयल है ना, वो उसके द्वारा आपके मूलाधार चक्र को दुरुस्त करते हैं, उसको आर्मोथेरेपी बोलते हैं। तो ये दालचीनी का जो सुगंधित तेल होता है ना, वो भी लगाने से वो मूलाधार चक्र उससे डेवलप होता है। और इसका सेंस क्या है, देखिए 5 सेंसेस है ना, 5 इंद्रियां हैं जो सेंस करती है। तो जिससे हम सूंघते हैं वो हमारा किससे संबंधित है, मूलाधार चक्र से। फ्रेगनेंस जो खुशबू है वो देवदार ट्री का जो अत्तर है उसके द्वारा उससे हम मूलाधार चक्रों का अच्छा कर सकते हैं। मेटल धातु कौन सी है, तो सीसा, सीसा जो होता है ना, लेड, वो धातु इससे रिलेटेड है। एलिमेंट कौन सा है, तो आपको पता है ना, ये जो अर्थ है, अर्थ यानी ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी जो है वो इससे संबंधित है हमारा मूलाधार चक्र से। काइंड ऑफ म्यूजिक, आप जब ड्रम की आवाज सुनते हैं, ड्रम यानी कौन सा, वो डीजे वाला ड्रम नहीं जहाँ पे शादी ब्याह में बजाते हैं और जोर जोर से शादियों में बजाते हैं, वो नहीं। हमारा जो भारतीय जैसे तबला हो गया, है ना, ढोलक हो गया, ये मधुर ध्वनि है। ये जब सुनते हैं तो हमारे हमारे चक्र है वो डेवलप होता है। लोगों को कुछ ये अंगूठी पहनने का शौक होता है, तो वो जो पहनते हैं वो हेमेटाइट ब्लड स्टोन रहता है नाम का जो स्टोन रहता है, वो पहनने से आपका मूलाधार चक्र डेवलप होता है। इथरिक ऑयल, है ना, तो कौन कौन सा है, दालचीनी का तेल और लहसुन का तेल, ये इसका इस्तेमाल करने से हमारा मूलाधार चक्र डेवलप होता है। प्लैनेट्स, अब कौन से ग्रह इससे संबंधित है मूलाधार से, तो ये हमारा खुद एक पृथ्वी और दूसरा शनि ग्रह,
ये दोनों इससे संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को जो जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि इससे संबंधित है, और इसका जो घर है वो 10वां घर है। ठीक है, सिंबल होता है इसका एलिफेंट का स्टैचू। आप घर में अगर कोई हाथी का स्टैचू रखते हैं, छोटा बड़ा जो भी है, या गणेश भगवान की मूर्ति रखते हैं, इससे भी हमारा मूलाधार चक्र डेवलप होता है। और इसके क्वालिटीज क्या है, ये काफी इनोसेंस होते हैं, बहुत एकदम सीधे साधे होते हैं ना, है ना। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी वगैरह सब लोग जैसे, तो इंसान भी हम लोग सभी सीधे साधे हैं, पर थोड़ा सा कभी हम लोग अपने आप को होशियार समझने लगते हैं और बाद में फिर सब धोखा खाते हैं। ठीक है, और फेयरलेसनेस रहता है इसके अंदर, कोई डर नहीं रहता, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी तो पहले ही हमारी एश्योर रहती है। विजडम हो जाता है, सही गलत का क्या है वो हम देख सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी और सर्वाइवल। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर वो वीक हो गया हमारा रूट चक्र यानी हमारा मूलाधार चक्र, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला इनसिक्योरिटी, भय। आजकल लोगों में कितना भय है कोरोना के कारण, है ना। तो आप योग करेंगे तो कोरोना कैसे होगा, मुझे बताओ। प्रिवेंटिव आपको, ठीक है, अगर आ भी गए उसके वायरस वगैरह, तो आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी कि हॉस्पिटल हो जाए और राम राम सत्य हो जाए, इतना नहीं करेगी। आपकी प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। आपको वैक्सीनेशन तो ये लेना ही है, क्योंकि ये हमारे जो इम्यूनिटी है उसको और मजबूत बनाता है। और इसको अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, पहले से उसमें वैक्सीन के जो वायरस होते हैं अंदर, जो हमारे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट कार्पोल्स, यानी जो अंदर रेड ब्लड सेल्स है और व्हाइट ब्लड सेल्स है, और हमारी जो इम्यूनिटी प्रतिरोधक शक्ति है, जैसे हमारे कौन कौन से है अलग अलग सेल्स जो हमारे अंदर होते हैं, जो फाइट करते हैं डिजीज के, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह से, सभी से, वायरस से, तो वो पावरफुल हो जाते हैं वैक्सीन लेने से, और मजबूत हो जाते हैं। सेक्सुअल एब्यूज, अगर बचपन में कोई सेक्स से उसको एब्यूज किया गया है या उसको परेशान किया गया है, तो बचपन में ही ऐसे कुछ जब सेक्स से हादसे हो जाते हैं लड़के या लड़की से, तो इनके इतना ज्यादा इम्पैक्ट इनके मन पे पड़ता है कि ये अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। बड़े होने के बाद में भी उन्हें वो याद जो आती है और उनको वो डिप्रेस फील करते हैं, तो ये रूट चक्र वीक होने का कारण है। तो वो लोग भी अगर हमारे योग वगैरह अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो वो भी उससे दूर हो सकते हैं, उनकी जो डिप्रेशंस वगैरह है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स नॉट, जब हम ग्रो होते रहते हैं, बचपन से हम लोग जब 17-18 साल तक होते नहीं है, तब तक हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमको जो जो चाहिए, जैसे माता पिता का प्यार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, है ना, सिक्योरिटी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो अगर पूरी तरह से नहीं मिली तो भी हमारा रूट चक्र डेवलप नहीं होता है। फिर बहुत बार जब ये होता है, मीन्स डिलीवरी होती है, तो बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उसके अंदर डिलीवरी के समय। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डिलीवरी के समय, बच्चे के जन्म के समय, तो फिर भी उसके ऊपर रूट चक्र पे उसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। और निग्लेक्ट, कोई बच्चा है उसके तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, जैसे बहुत बार देखा गया कि माँ बाप नहीं होते हैं, अभी कोविड में माँ बाप भी मर गए हैं, बच्चा अकेला है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है अच्छे तरह से जैसे माँ बाप देते हैं, तो उनके रूट चक्र डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, और एडिक्टिव बिहेवियर, कुछ आजकल देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही कुछ गलत आदतें लग जाती है, तंबाकू खाने के, सिगरेट पीने की, चाय पीने की, वाले अलग अलग तो ऐसा भी होता है, तो भी प्रॉब्लम जाएगा। फिर अब चलते हैं हम लोग डिजीज की ओर। तो आप देखिए डिजीज की ओर कौन कौन से डिजीज हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको ये डिजीज है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र डेवलप नहीं है। देखिए एक मिनट, अरे सुनो, मेरे को एक कप में पानी ला दो, मैं यहाँ रखा हूँ। हेलो,
देख लिया आपने डिजीज, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, और एक लिस्ट आपको बता देता हूँ। एक मिनट, ये तो आपने देख लिया है। देखिए ये एक लिस्ट है, जैसे नीज पेन हो गया, कोलाइटिस हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, हाइपरटेंशन है, साइटिका है ना, रेक्टल कैंसर है, ईचिंग है, ओबेसिटी है, इम्पोर्टेंस है, डिप्रेशन है, ग्लूकोमा है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है ना। और भी देखिए, बैक एक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, आपके लेग्स वीक है, लेग क्रैम्प्स है, आधे रात को है ना, आर्थराइटिस है। कैसे एकदम फट से निकल जाऊंगा। अब चलते हैं इमोशनल डिजीज की ओर। देख लिया, ये इमोशनल डिजीज देखिए हमारे, जैसे डर होना, फोबिया है ना, डर, डीप ग्रीफ, नमनेस होना, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है ना, होल्डिंग ऑन टू ओल्ड आइडियाज, पहले के है ना, कुछ नए चीज पढ़ना नहीं, कुछ शोध करना नहीं, जो पहले से जो पूर्व पूर्व के जो है वो हिसाब से ही हम लोग सोचते रहना, ब्लेमिंग अदर्स, कुछ भी हुआ तो उसके कारण हुआ, लैक ऑफ करेज, टेंशन, सेल्फिशनेस, एंगर, फियर ऑफ डेडलाइंस। अब देख रहे हैं बहुत सारे ये सब हमारे इमोशनल डिजीज है। अभी इतने सारी अपने डिजीज है, देख लिया होगा सभी ने, है ना। आप लोग आराम से बाद में रिकॉर्डिंग में भी ये सब देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि हम कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए। अब प्रश्न यह आया ना कि भाई आपने हमको सब कुछ सर बता इसकी दिया, रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी हमें? ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, फिर कैसे डेवलप कैसे करना। तो ये इतने सारे उपाय आपके लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्टेड जो योग पॉस्चर्स हैं, यानी आसन से, योग आसन है, मैं बता रहा हूँ आपको इसके आगे, है ना, कौन कौन से आसन इससे करने से हमारा मूलाधार चक्र डेवलप होता है। फिर कौन से लॉक लगाने से, बंध पता होगा ना, महाबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद वगैरह, है ना। फिर मुद्रा से, हस्त मुद्रा कौन सी लगाने से हमारा मूलाधार चक्र डेवलप होता है। फिर हमारे षटकर्म, षटकर्म आपको सबको पता होगा, नेति, धोती, बस्ती, नौली, है ना, फिर कपाल भाती और त्राटक, ऐसे जो 6 हैं, वो अगर आप करते रहेंगे तो आपका मूलाधार चक्र कभी भी वीक नहीं रहेगा, डेवलप रहेगा। प्राणायाम बहुत जरूरी करना, वो आपको बताता हूँ कौन कौन से प्राणायाम करना है। मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए डांसिंग, डांसिंग यानी धूम धड़ाका वाला नहीं, ठीक है, जो पिक्चर में दिखाते, जो हम डीजे और ये सब सब देखते हैं पाश्चात्य देशों वगैरह का, वैसा नहीं। हमारे शास्त्रीय युक्त डांसिंग जो हमें स्थिरता देता, शीतलता देता है ना, चैन देता है, हमें सुख देता है, प्रसन्नता देता है, ऐसे वो डांसिंग। फिर डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, कभी भी कोई नई नई चीजें करते रहना चाहिए, जैसे अभी आवाज नहीं आ रही सर, बड़ी आवाज में बोलिए ना। कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्रिएटिवनेस बहुत जरूरी है। और ये आपको बताता हूँ, अभी जो हम अगला जो चक्र लेने वाले हैं, जब नेक्स्ट सेशन होगा तो ये स्वादिष्टान चक्र ही लेंगे। तो स्वादिष्ट चक्र में वही बताया गया है, आपको 2 ऑप्शन है। एक तो आप सेक्स जो एनर्जी है उसका सत्यानाश कीजिए, तो आपकी क्रिएटिविटी कभी नहीं बढ़ेगी, है ना। आज जितने जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपने सेक्स एनर्जी को कंट्रोल किया है, बंद नहीं किया, कंट्रोल किया है, ताकि उनकी क्रिएटिविटी, है ना, वो बढ़े, ताकि वो अच्छे एक महान पुरुष बन सके, महान व्यक्ति बन सके। फिर सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का पालन, और फास्टिंग, फास्टिंग है ना, उपवास। तो ये सब करने से हम मूलाधार चक्र बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड योग आसन फॉर डेवलपिंग मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र कैसे डेवलप कर सकते हैं, देखिए इसके बारे में बहुत सारे आसन है, लिस्ट है, और मैं चित्र भी दिखा रहा हूँ आपको, है ना। एक पाद प्रणाम आसन हो गया, उत्थान आसन हो गया, उत्कट आसन हो गया, ऐसे अलग 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 है।
तितली आसन जो आप बटरफ्लाई स्वामी जी रामदेव बाबा हमें सिखाते हैं ना, नौकासन, ये सब काफी अच्छे आसन है जो हमारे मूलाधार चक्र को डेवलप करते हैं। ये देखिए सुखासन, है ना, कोई भी जो मेडिटेटिव पोज है ना, ध्यानात्मक आसन, उसमें आप बैठेंगे तो आपका मूलाधार चक्र डेवलप होगा। दूसरा है बालासन, चाइल्ड पोज, शशक आसन, है ना। फिर ये देखिए माला आसन, फिर ये देखिए हस्तपाद आसन, है ना। ये सब करेंगे। सिंपल माउंटेन पोज, सिंपल आप खड़े हैं तो भी आपका मूलाधार चक्र डेवलप होता है इससे। भुजंग आसन, इससे भी डेवलप होगा। फिर नेक्स्ट है अंचनीय आसन, ये वॉरियर पोज का है। फिर वॉरियर 2 देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। आजकल विदेशों में ये ज्यादा वॉरियर 1, वॉरियर 2, वॉरियर 3, वॉरियर 4, आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ब्रिज पोज, ये भी काफी अच्छा है क्योंकि बहुत लोग चक्रासन नहीं कर सकते हैं, है ना, हलासन नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो ब्रिज पोज ये बहुत ही जबरदस्त है। बहुत सारे फायदे हैं, अभी ये बताते बैठेंगे तो फिर रह जाएगा। वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड, जैसे पाद हस्तासन करते हैं वैसे इसको दोनों पैर को चौड़ा करके हमारे सर नीचे टिकाते हैं, ये भी जबरदस्त है आसन। फिर शवासन तो सब आसनों का राजा शवासन क्योंकि जब आपको थकान होती है तो शवासन ही आपको एनर्जी देता है। ठीक है, अब चलते हैं हम सूर्य नमस्कार देख लेते हैं कि सूर्य नमस्कार क्यों करना जरूरी है। तो आप देखेंगे जितने मैंने आपको चक्रास बताया है ना, उसमें से सहस्त्रार चक्र को छोड़कर बाकी जितने भी चक्र हैं वो सिर्फ हमारे सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स है ना उससे अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको आसन के लिए समय नहीं मिलता है पर आपको सूर्य नमस्कार रोज 12 तो करना ही है विथ बीज मंत्र। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। आप देखेंगे आपके पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच ही नहीं सकेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जब हम प्रणाम आसन में होते हैं तो हमारा अनाहत चक्र डेवलप हो जाता है। जब हम हस्तोत्तान आसन में जाते हैं तो विशुद्धि चक्र डेवलप हो जाता है। जब हस्तपादासन में जाते हैं तो स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो जाते हैं। जब एक पाद प्रसारण आसन करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र डेवलप हो जाता है ना। जब हम द्विपाद प्रसारण आसन करते हैं तो विशुद्धि चक्र डेवलप हो जाता है। मणिपुर चक्र देखिए यहाँ पे साष्टांग प्रणिपात आसन में हो रहा है ना। भुजंग आसन में देखिए स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है ना। अधोमुख आसन विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। अश्व संचालन आसन में आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है। फिर हस्तपाद आसन में अगेन स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है। और फिर हस्तोत्तान आसन में विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। और वापस प्राणायामासन में अनाहत चक्र। तो आपने देखा होगा कि सभी चक्र है ना, सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से हर एक आसन अलग अलग चक्र डेवलप करने की काबिलियत रखता है। वैसे वात पित्त कफ, आपको कौन सा दोष है उसको दूर करने के लिए भी आसन से अलग अलग प्रकार है। कभी वैसा सब्जेक्ट निकलेगा तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। ये तो चार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए, तो ये याद रखिए कि जो मेन जो हमारे बेसिक जो प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका हो गया है ना, लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना। पर जब आप इसको फास्ट करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेना छोड़ना, तो फिर ये हमारा मूलाधार चक्र को डेवलप करता है। कपालभाति सभी को पता है ना। कपालभाति भी आप लोग करेंगे तो भरपूर फायदा होगा। कपालभाति तो ऐसा है बाकी सभी चीज को इसलिए बोलते हैं इसको प्राणायाम का राजा, है ना। तो ये करने से हमारे बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक चक्र वगैरह से जो रिलेटेड वात पित्त कफ वगैरह सब अच्छे हो जाएंगे। बाह्य प्राणायाम, क्योंकि ये शुद्धि क्रिया है, हमारा शरीर तो शुद्ध होता ही है, मन भी शुद्ध हो जाता है। जब ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो हम बीमारी से दूर हो जाते हैं। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार ये तो आप लोग को पता ही है, जो स्वामी जी रामदेव बाबा के सेशन सुना है, देखा है, या उनके क्लासेस में गए हैं, है ना। नाड़ी शोधन जैसे अनुलोम विलोम, ये जैसे
कपालभाति अगर राजा है प्राणायाम का, तो अनुलोम विलोम ये क्या है, रानी है, क्योंकि इसमें भी इतनी सारी एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी बात तो हमारे जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो ब्रेन है, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। और जब दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाता है, तो फिर हमारे जितने भी चक्रास है, जितने मेडिकल सिस्टम से, उसका कंट्रोल्स अच्छा हो जाता है। खास करके इंडोक्राइन सिस्टम का, जो आजकल सभी बीमारियां इंडोक्राइन सिस्टम के इम्बैलेंस से हो रही है ना, साइकोसोमेटिक डिजीज हो रही है। साइकोसोमेटिक क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग तनाव से जी रहे हैं। तनाव से जिएंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रिसाव होगा, फील गुड हार्मोन्स बंद हो जाएंगे, जिसके कारण कार्टिसोल जाने के कारण हमारे वीकेस्ट ऑर्गन्स खराब होने लगेंगे। पर जब हम योग करेंगे, है ना, सात्विक जीवन, सात्विक भोजन करेंगे, तो वापस हमारे फील गुड हार्मोन्स जो है, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह, जो ऑक्सीटोसिन वगैरह, उसका रिसाव होने लगेगा, जिसके कारण फिर आप हरदम खुश रहेंगे। और धीरे धीरे तनाव आपके सामने एक बच्चा महसूस हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी आपने कई गुना बढ़ा ली है योग के द्वारा। फिर भ्रामरी, भ्रामरी को मैं हरदम राजकुमारी बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त है। भ्रामरी, कोई भी प्रकार का तनाव अगर दूर करना है क्षण भर में, 5 बार आप भ्रामरी कर लो, बिल्कुल चले जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे आप। पर आप अगर रोज इसको करते हैं 11 से 21 बार, तो फिर तनाव नाम की चीज आपकी जिंदगी में आएंगी नहीं। आएंगी, पर वो एक छोटा बच्चे के समान, आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। वो आप पे नहीं हावी होगी, आप उस पे हावी होगे। ये शक्ति है भ्रामरी। और ये जितना प्राणायाम मैं बता रहा हूँ उसकी, ठीक है। उद्गीत, उद्गीत को या ना ओम का जो उच्चारण है ना, हम जो जप करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, वो मैं इसको हरदम राजकुमार बोलता हूँ। तो अभी कोई ज्यादा समय नहीं मिलता है, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत ही कर लिए तो बहुत है, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। बंधास, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, ये सबको पता है। नहीं पता होगा तो कोई भी क्लास में जाके आप पूछ लीजिए, बहुत सिंपल है ये। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा आप लोग को योग वगैरह, आसन वगैरह, प्राणायाम सिखाने का, तो तब हम उसको अच्छे समझाएंगे। ज्ञान मुद्रा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ईश्वर भगवान भी, कुछ कुछ लोग ने ये ज्ञान मुद्रा ही उनमें दिखाया गया है, ठीक है। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। देखिए यहाँ पे हमारा जो ये अपना फायर है, यानी अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। अगर इसका थोड़े भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें बीमारी हो जाती है। तो प्राण जो ऊर्जा है, प्राण जो शक्ति है, उसको आप प्राण मुद्रा में बैठ सकते हैं। और बहुत सारे मुद्राज है, हर एक डिजीज के लिए अलग मुद्रा है ना। तत्व मुद्रा है, फिर प्राण मुद्राज है, व्यक्ति विकास मुद्रा है, बीमारियों की मुद्रा है। ये कभी अलग से एक सेशन लेंगे मुद्रा में, उसकी सीरीज चालू करेंगे, जब आपको हर एक मुद्रा का बताएंगे साइंस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। षट कर्म, जैसे बस्ती, कपालभाति, त्राटक, धोती, नेति, ये आपको करना बहुत जरूरी है। कपालभाति तो आप रोज कर सकते हैं, त्राटक भी। त्राटक कैसे? कोई दिया जला लिया, अपने आंखों के हाइट पे रखना है उसको, और एकटक देखना है। एक 3 फीट दूरी पे अपने आप को बैठना है, ठीक है। और तब तक देखते रखना है कि जब तक आंखों में जलन न हो और आंखों में आंसू ना आ जाए, है ना। ऐसा आप करेंगे तो कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता, मेमोरी बढ़ती है, खास करके बच्चों के लिए। बूढ़े लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धोती, नेति, बस्ती वगैरह, ये तो सब आप लोग कहीं नेचुरोपैथी सेंटर में जाके कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसका कलर तो आपने देख लिया होगा, लाल है। तो जो भी लाल चीजें आप खाएंगे ना, ठीक है, तो उसके कारण आपका रूट चक्र डेवलप होगा। खान पान से भी बहुत इसका गहरा संबंध है, ठीक है। जैसे रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, है ना, जैसे गाजर हो गया, पोटैटोज हो गया, है ना, आलू हो गए, बहुत सारे अलग अलग है, रेडिश है ना, मूली हो गई, है ना, बीट है, ओनियन है ना, गार्लिक है, गार्लिक है, और ओनियन यानी अपना प्याज वगैरह, ये सब चीजें इसको रूट चक्र को डेवलप कर सकती है। फिर प्रोटीन रिच फूड आप ले सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया, है ना, टोफो हो गया, सोया प्रोडक्ट हो गया, पीनट बटर हो गया,
ये सब यहाँ का है, पर इंडिया में आप स्प्राउटेड ले सकते हैं। स्प्राउटेड है, समझे ना, जिसमें कोम फूटी हुई है, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। फिर इसको और भी है, जैसे काली मिर्च हो गई ना, अलग अलग प्रकार के जो है ये हमारी जो जो बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए, हमारे किचन के जो डब्बों में बंद रहती है, हल्दी वगैरह से पकड़ते हैं सब, जीरा वगैरह वगैरह, वो चीजों से भी होते हैं। अब चलते हैं हम लोग बस समापन की ओर, कि अभी हम 1-2 मिनट इसका जो लम है बीज मंत्र, उसका हम ये भी करेंगे, अपना मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि जब आप घर में करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन कैसे करने का। तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो शब्द है, आपको इमेजिन करना है कि लाल कलर जो है वो हमारे शरीर में से निकल रहा है, हाँ, और ऊपर ब्रह्मांड से भी पूरी तरह से लाल कलर आ रहा है। वो अगले इसमें आपको बताता हूँ। आपको ये अनुभव करना है कि आपकी स्पाइन, बोन, मसल्स, जितने भी सब कुछ है, वो पूरी तरह से नीचे के भाग में ये पूरी लाल कलर की बनी है। और रेड कलर का विचार करते हुए आपकी स्पाइन और बोन और मसल्स के ऊपर ध्यान लगाते हुए लम का उच्चारण करना है। दूसरा है कि ब्रह्मा कुमारी जो माउंट आबू में, उन्होंने काफी इसके ऊपर शोध किया, और उनका भी वहां पे जो सिखाते हैं वो इस प्रकार है कि हमने बोलना है कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग सोल, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, स्ट्रॉन्ग आत्मा हूँ, ठीक है। आवाज और बढ़ाइए। हमारे जो बोन्स है और मसल्स है ये लाल कलर के बने हैं। और जो हमारा स्पाइन का जो लोअर एंड है, जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र है, वो भी लाल कलर का है। और फिर भगवान के तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से जो किरणें आ रही हैं वो भी लाल कलर की है, और हमारे सभी ऑर्गन्स पे वो गिर रही है, और हमारे सभी ऑर्गन्स उससे हेल्दी हो रहे हैं, यानी मजबूत हो रहे हैं, उसमें एनर्जाइज हो रहे हैं, यानी उसमें एनर्जी आ रही है, वो एक्टिव हो रहे हैं सभी ऑर्गन्स, खास करके जो मूलाधार से संबंधित है। और हमारे जो बोन्स है, वहाँ के जो मसल्स है, जो लिगामेंट्स है ना, जो भी, वो सब मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 1-2 मिनट इसका। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, और पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, और फिर ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, ठीक है। पूरा शरीर आपका रिलैक्स है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, तनाव कोई भी नहीं है, न मन में न शरीर में। अब आपको क्या करना है कि श्वास लेना है, और जैसे हम बोलते हैं ना, श्वास लेते हुए हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लम का उच्चारण करना है। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर हम सब लोग करेंगे। आवाज खूप कमी येत आहे। लम। चलिए सब लोग चालू कीजिए। लम। आप सभी अपने अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे आवाज आनी चाहिए। लम। लम लम लम। जितना लंबा खींचेंगे उतना अच्छा। और वैसे ही सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि ब्रह्मांड के ऊपर की रोशनी आ रही है लाल कलर की, और जितने आपके अवयव है मूलाधार चक्र में, वो शुद्ध हो रहे हैं। लम। 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 और आप देख रहे होंगे कि इसमें एक वाइब्रेशन है, और ये पूरा आप शरीर में अनुभव कीजिए वो वाइब्रेशन,
माइक्रो लेवल वाइब्रेशन। लम लम ये कितनी देर करना चाहिए जी हमें? लम बताता हूँ, आप पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। लम 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 लम। लम ठीक है, यहाँ पे हम विश्राम करते हैं। आप लोग ने, सभी लोग ने बहुत अच्छे तरह से लम का उच्चारण किया, मेडिटेशन किया है, और इसको आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक कर सकते हैं। हानि नहीं है, होगा तो इससे फायदा ही होगा, क्योंकि ये जैसे ओम है वैसे ये सब बीज मंत्र है हमारे चक्रों के। तो ये जो चक्र का आप जितना करेंगे उतना आपका शुद्ध होगा, यानी जितनी बीमारियां आपने देखी है ना, शारीरिक और मानसिक, ये सब दूर हो जाएगी इससे भी। साथ ही साथ आपको योग भी करना है, सात्विक भोजन भी करना है, दिनचर्या हमारी पहले के समान जैसे ऋषि मुनि करते थे वैसा करना है, तो आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए यहाँ पे सेशन के समापन की ओर जाते हैं। सबसे पहले मैं आप करूंगा कि मैं पहले जो हमारा स्क्रीन शेयर वो बंद करता हूं। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। अभी हम जोर से सिंहासन करेंगे, हास्यासन करेंगे और क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। सिंहासन सबको पता होगा, सिंह की गर्जना करना है। सिंह की गर्जना क्यों करते हैं आपको पता है ना? जितने भी मन के जो विकार है, जो क्रोध है, फिर जलन है, फिर द्वेष है, जितना भी आपके किसी के भी प्रति हो, द्वेष राग वगैरह जितना भी द्वेष हो, है ना, क्रोध हो, वो हमें निकालना है। पहले कैसे करेंगे? तो जीभ पूरी तरह बाहर निकालना है और सिंह की आवाज गरजना करना है, और दोनों आंखें से हमें कहाँ देखना है? यहाँ पे मस्तक के सेंटर में, है ना। और हम 3 बार जोर जोर से करेंगे। चलिए सब लोग करते हैं। गले की मसाज कर लीजिए, गले की मसाज कर लीजिए। ये थायराइड के लिए जबरदस्त है, आपको बता रहा हूँ। मानसिक जो क्रोध वगैरह आता है ना जिनको, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। ठीक है, मॉलिश हो गई आपकी। अब चलते हैं हम हंसने। अब हमारा मन एकदम स्वच्छ हो गया। अब हम पूरी आनंद से हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, और 1 मिनट हंसना है। मैं टाइम देखा हूं, 1 मिनट का टाइमर लगाया है मैंने। 1 मिनट तक हंसेंगे, कोई बीच में रुकेगा नहीं, और जोर से हंसना है। पहले आपको लगेगा कि ये जानबूझ के हंस रहे हैं, पर जब आप एक दूसरे को देखेंगे इस पे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई नेचुरल। फिर आप आराम से अच्छे, और आपका पेट दुखना चाहिए, वो उसका इंडिकेशन है। अगर आपका पेट दुख रहा है, इसका मतलब आपने हास्यासन किया है, और हास्यासन का आपको फायदा मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि सब आसन एक तरफ और हास्यासन एक तरफ। आपने रोज हास्यासन भी अच्छे से किया ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और पेट के रोग कोई होंगे नहीं। जब पेट के रोग नहीं होंगे तो कोई बीमारी आपको होने वाली नहीं है। चलिए जोर से हंसते हैं। अब अनम्यूट हो जाइए।
तो अब देखिए, अगर आपका पेट दुख रहा है और चेहरा एकदम गुलाबी हो गया है तो आप समझ रहे हैं कि हास्यासन बहुत अच्छे से किया है। अब हम करेंगे, हंसते हुए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर हो जाएगा। 39 ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पे हमारे हर एक ऑर्गन्स के, जिसको आप जोर से जब प्रेस करते हैं तो आपको एक्यूप्रेशर मिलता है। वो आपके ऑर्गन्स अच्छे हो सकते हैं प्रेशर के कारण। जोर से बजाते हैं, ताली बजाइए। एक मिनट, जोर से बजाइए, जोर से। बजाइए बजाइए, जोर से जोर से जोर से जोर से। जोर से बजाइए, आपको फायदा होगा। एक्यूप्रेशर मिल रहा है शरीर के लिए। हथेली जलने लगी, बस ये इंडिकेशन है। आपकी हथेली अगर जल रही है तो आपका एक्यूप्रेशर जबरदस्त हो गया। चलिए, इसी के साथ में आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं। हम लोग 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज के सेशन की समापन करेंगे। सब लोग ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। लीजिए लंबी गहरी सांस और 5 बार ओम का उच्चारण करना है। कोई किसी के रुकेगा नहीं। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। सभी लोग खुश रहे, सभी लोग आनंदित रहे। हरिओम। बहुत ही बढ़िया।